दोस्तों बीएसई का स्टॉक पिछले एक साल में इन्वेस्टर का काफी ज्यादा फेवरेट है बिकॉज जिस तरीके से बीएसई स्टॉक ने मूव दिया है अपने इन्वेस्टर को पिछले एक दो सालों में इन्वेस्टर बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप बीएसई में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रही हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये डेट है 4 जुलाई। इस दिन बीएसई स्टॉक ने अपनी नीचे लेवल थोड़े से टेस्ट किए। स्टॉक जो है वो 7% के आसपास नीचे गिरा हुआ है। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं सो कॉल्ड इन्वेस्टर, लेकिन वो एक्चुअली प्राइस को ट्रेड करते हैं, ऐसे टाइम पे वो डर जाते हैं और स्टॉक को सेल कर देते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये नीचे आ गया तो हम इसमें एंट्री ले लेते हैं। लेकिन क्या ये सच में ये एंट्री पॉइंट इस स्टॉक का हो सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बीएसई के बारे में। जिस तरीके का बिजनेस बीएसई करती है बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इसमें कंपटीशन ज्यादा है। हालांकि इसको एनईसी से कंपटीशन मिलता है लेकिन अभी तक एनईसी का आईपीओ नहीं आया है। और इंटरेस्टिंग वाली बात है कि बीएसई के पास जितने सारे कैंडिडेट्स है वो एसएमई कंपनीज है, इनसे वो एनुअल फी लेती है, ट्रांजेक्शन चार्जेस लेती है, जिस वजह से बीएससी को घर बैठे बैठे पैसे मिल जाते हैं। एक्चुअली घर बैठे बैठे नहीं मिलते लेकिन फिर भी बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, जिस वजह से इनका जो स्टेडीली कॉस्ट है बिजनेस का वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, जिस वजह से इनके प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन सेम चीज अगर मैं इसके वैल्यूएशंस के बारे में बात करूं, स्पेशली 2 सालों में या फिर 1 सालों में पिछले जिस तरीके से इसके वैल्यूएशंस बढ़े हैं, कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जो काइंड ऑफ लार्ज कैप कंपनी आज की डेट में बन चुकी है। वहीं पे अगर मैं इसके पी रेशियो की बात करता हूँ तो 86 के आसपास इसका पी रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी तगड़ा है, 30% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। जैसे मैंने बोला कि बहुत सिंपल बिजनेस है, जिस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा बन जाता है इन लोगों का, जिस वजह से इन्वेस्टर इस स्टॉक को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं सिर्फ इसका रिटर्न की बात करता हूँ, एक साल के अंदर 200% से भी ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को इसने दिए, जहां पे पूरा स्टॉक मार्केट थोड़ा सा काइंड ऑफ स्लगिश चल रहा है एक साल से, वहीं पे इसने इन्वेस्टर को काफी ज्यादा रिटर्न दिए। वहीं पे 5 साल की बात करता हूँ तो कोई बात करने वाली बात है ही नहीं। 5000% मतलब 50 गुना स्टॉक बढ़ चुका है। लेकिन वहीं पे इंटरेस्टिंग चीज ये आ जाती है दोस्तों कि कोई स्टॉक अगर इतना स्ट्रेच हो चुका है तो इसके वैल्यूएशन अगर इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं तो क्या यहाँ से भी ये 2 गुना हो सकता है? बिकॉज जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताता भी हूँ कि एक एक कंपनी को 10,000 मार्केट कैप से 20,000 करोड़ होना बहुत इजी होता है। वहीं पे अगर कोई कंपनी को 1 लाख से 2 लाख मार्केट कैप करना है या फिर 2 से 4 करना है, वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज बिजनेस की एक अपनी रेंज होती है, बिजनेस एक लेवल के बाद 15-20% के आसपास ही ग्रो होता है, उसके आगे वो नहीं ग्रोथ हो पाती बिजनेस की। वहीं पे बिजनेस को बीएससी के बारे में अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो लोगों को अक्सर ऐसा कहना होता है कि स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन इन इंडिया इज वेरी वेरी पेंडिंग, और ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जो आने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले, ये सारे लोग अभी तो नहीं आए, ये सारे लोग आने वाले फ्यूचर में आ सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक को इतने ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहे हैं। लेकिन ये वैल्यूएशन जो है वो इन्वेस्टर के बहुत ज्यादा सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कहीं पे भी अगर इसके एक खाद क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ जाएगा, जितने सारे ये स्ट्रेच हुए फाइनेंशियल से उधड़ाम से नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए एज इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि स्टॉक हालांकि 5 सालों में पांच गुना, 10 गुना, 50 गुना हो चुका है, जरूरी नहीं कि आने वाले 5 सालों में इतना ही होगा, जरूरी नहीं, आपको कॉशियस भी रहना है और उसके साथ आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि देखो यार स्टॉक के वैल्यूएशन ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुके हैं, तो एज ए इन्वेस्टर मैं कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। आप रिलायंस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एक साल में वो 40-50 गुना ग्रोथ हो सकती है, लेकिन वहीं पे अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से सेट होने चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड 15-20% रिटर्न ऑन देयर बिजनेस, और उस तरीके से आप अगर आप सोच रहे हो कि 3-4 साल में, 5 साल में ये कंपनी डबल हो सकती है, अगर आप उस तरीके से सेंटिमेंट है आपका, तो ऑब्वियसली यू शुड डेफिनेटली कंसिडर। लेकिन फिर भी ये कोई बाय और सेल एडवाइस है नहीं। एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत सारे लूप होल्स का ध्यान रखते हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।